क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है कि हेलो फॉर्म आर ट्राई हेलो डेरिवेटिव ऑफ। तो जो हेलो फॉर्म होता है, हेलो फॉर्म का मतलब हो गया कि आपका हेलो फॉर्म का जनरल फार्मूला होता है CH(X3), इस तरीके से। CH(X3) इसका नाम है, जनरल नाम है हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म जब यहाँ पे X इजकल टू क्लोरीन होगा तो इसे बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। जब X इजकल टू आयोडीन होगा तो बोलेंगे आइडोफॉर्म। जब X इजकल टू ब्रोमीन होगा तो इसको बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। तो ये आपका किसका ट्राई हेलो डेरिवेटिव है? तो ये आपका मीथेन है। आपका मीथेन मतलब CH4। यहाँ पे अगर हम तीन हाइड्रोजन को हटा दें और तीनों हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या लाए, हाइड्रोजन एटम, तो क्या बन जाएगा, हेलो फॉर्म। तो ये आपका मीथेन का ट्राई हेलो डेरिवेटिव जो होता है उसे बोलते हैं हेलो फॉर्म। फिर कह रहा है विच इज नॉट गुड रिएजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्किल क्लोराइड। तो एल्कोहल को अगर आप ट्रीट करते हो लुकास रिएजेंट के प्रजेस में, तो लुकास रिएजेंट के प्रजेस में एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्किल हाइलाइड में। सल्फोनिल क्लोराइड भी आपको आपका क्या करेगा, एल्कोहल को चेंज कर देगा एल्किल हाइलाइड में। PCl3 भी आपका, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी आपका एल्कोहल को चेंज कर देगा एल्किल हाइलाइड में। सोडियम क्लोराइड नहीं कर पाएगा। तो सही ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड। कह रहा विच इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर टू ब्रोमोब्यूटेन। टू ब्रोमोब्यूटेन का मतलब हुआ आपका ऐसे, ये आपका है, ये आपका क्या है, टू ब्रोमोब्यूटेन। इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे आपका अगर ये रिएक्शन देखते हो, अगर आप कौन सा रिएक्शन, ए वाला रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, ACH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इस ये क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाया जाएगा तो ये जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है ना। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू, अगर मार्कोनी का प्रूफ देखोगे, मार्कोनी का प्रूफ क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाने पे ब्रोमीन वहां पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, इस वाले कार्बन के पास में एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन कम होगा, यानी इस पोजीशन पे। अगर यहाँ पे आपका ऐड होता है तो आपका कुछ इस तरीके का, बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ये क्या है आपका, टू ब्रोमो ब्यूटेन। टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो सही ऑप्शन होगा तीसरे का बी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि एवं द फॉलोइंग विच यील्ड क्लोरोफॉर्म। इनमें में से कौन सा आपका है जो क्लोरोफॉर्म देगा? तो मिथेनॉल नहीं देगा। प्रोपेन वन ऑल देखो, क्लोरोफॉर्म वो कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन, जो क्लोरोफॉर्म वो कंपाउंड बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म जो रिएक्शन है वो कंपाउंड देंगे जिनमें ए वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। एक ए पार्ट जो है जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड क्या बनाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे है प्रोपेन, प्रोपेनॉल 1, ये है आपका प्रोपेनॉल 1। अगर इस कंपाउंड को मैं ट्रीट करूं क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये पहले कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा किसमें, आपका इसमें,
तो इस वाले कंपाउंड में आपका ए वाला पार्ट तो प्रेजेंट नहीं है ना। ए वाला पार्ट आपका प्रेजेंट नहीं है, ए भी नहीं देगा। है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल देखोगे तो ऐसे, ये है प्रोपेन टू ऑल। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो किस क्या बनाएगा आपका, ये आपका कीटोन बनाएगा, है ना, एसीटोन। और ये जो एसीटोन होगा ये आपका फर्दर आपका क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके क्या देगा, क्लोरोफॉर्म देगा। तो सही आंसर इसका होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्राइड। इथाइल ब्रोमाइड को अगर मैं, इथाइल ब्रोमाइड अगर रिएक्ट करे किसके साथ में, एल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट नाइट्राइड के साथ में, एल्कलाइन, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो नाइट्राइट आयन है, यह नाइट्राइट आयन यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ब्रोमीन आपका एज ए ब्रोमाइड आयन बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा C2H5NO2। इसका नाम है नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन सही ऑप्शन होगा सी वाला। विच प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एन प्रोपिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ एल्कलाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड का मतलब आपका, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड को अगर हम ट्रीट करें किसके साथ भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, वो भी एल्कलाइन, है ना, सॉरी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वह बेस है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो ए बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा, ए वाला वो यहाँ से निकल जाएगा। आपका यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और आपका ए बनकर तैयार हो गया एक एल्कीन। इसका नाम है प्रोपीन। सही ऑप्शन होगा आपका प्रोपीन। अगला क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 7, कि टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम मिथॉक्साइड टू यील्ड। तो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी ऐसे, ये है आपका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ में, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में। तो सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो ए निगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ से छूट के जाएगा, और आपका बनेगा CH3, 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 और OCH3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल मिथॉक्साइड। सॉरी, ये आपका क्या है, टर्सरी, देखो ये है आपका, ए इतना हिस्सा जो है आपका वो टर्सरी ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटाइल। और फिर आपका ये है मिथाइल। और एक कंपाउंड कैसा है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन है, तो ये ईथर है। तो ये आपका सही आंसर होगा ए वाला। अगला है, एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच पेयर गिव ब्यूटेन नाइट्राइल ऑन हीटिंग। तो प्रोपिल क्लोराइड को अगर आप, प्रोपिल क्लोराइड या कम आपका CH3 CH2 CH2 Cl, अगर प्रोपिल क्लोराइड को आप हीट करते हो विथ पोटेशियम साइनाइड, वो भी एल्कोहलिक, तो क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपका बनेगा ए वाला कंपाउंड, है ना। सही आपका आंसर होगा डी वाला। फिर अगला है, वन क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक टू गिव।
अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर हम क्या करें, 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब आपका कुछ इस तरीके से, 1 क्लोरोब्यूटेन को अगर हम ट्रीट करें किसके साथ में, 1 क्लोरोब्यूटेन अगर रिएक्ट करे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कोहलिक, तो क्या होगा, यहां से जो हाइड्रोजन है आपका, ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ए बॉन्ड यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, आपका बनेगा एक एल्कीन जिसका नाम होगा ब्यूटीन। तो आपका 1 ब्यूटीन बनेगा। सही आंसर होगा ये वाला। 10वें का है क्या, कि आपका कोई कंपाउंड ऐसा है और यहाँ पे इस कंपाउंड को रिएजेंट एक्स के साथ में अगर ट्रीट करवाया जाता है तो कंपाउंड आपका जो प्रोडक्ट बनता है कुछ ऐसा बनता है। तो रिएजेंट एक्स क्या है, तो रिएजेंट जो यहाँ पे एक्स है वह क्या होगा, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैसे, आपका यह कंपाउंड है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक दो हाइड्रोजन हटा करके ऐसे लिख दूं, तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये जो बेस का क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन को रिमूव करेगा, ये यहाँ से मिल चला जाएगा। फिर ये दूसरे, इसका दूसरा जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये इसको रिमूव करेगा, ये फिर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बार डबल बॉन्ड, फिर एक बार डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो आपका सही आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कि स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव, जब क्लोरोफॉर्म का स्लो ऑक्सीडेशन होता है एयर के प्रेजेंस में, तो एक क्लोरोफॉर्म जो होता है वह किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, फॉस्जिन गैस में। इसका नाम है फॉस्जिन गैस। तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्जिन गैस में, एयर के प्रेजेंस में, तो फॉस्जिन गैस आता है। फॉस्जिन गैस इज COCl2। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, जब आप क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हो विथ कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो आपका एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। ये है आपका क्लोरोपिक्रीन। और इस एक कंपाउंड जो होता है आपका, ये हाइपो हाई हाइपोटोनिक मेडिसिन के तौर पे यूज होता है। यानी नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हो, हाइपोटोनिक मतलब नींद लाने वाली दवा। तो ये है आपका क्लोरिटोन विथ कंसंट्रेट HNO3 क्लोरोफॉर्म यील्ड क्या, क्लोरोपिक्रीन। फिर अगला है आपका द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज बॉइल्ड विथ कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा को अगर क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को बॉयल किया जाए, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म को बॉयल किया जाएगा किसके साथ में, कास्टिक सोडा मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, है ना, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, आपका बनेगा ए सोडियम फार्मेट, है ना। सोडियम फार्मेट क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। विच एक्ट एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट आपका, इनमें में से कौन सा आपका कंपाउंड है जो रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज होता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है आपका कूल करने वाला,
कूल करने वाला। तो रेफ्रिजरेटर के तौर पे आपका रेफ्रिजरेटर में ठंडक प्रदान करने के लिए जो कंपाउंड यूज होता है वह होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। सही आंसर होगा आपका डी वाला। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका नाम है फ्रेयान ट्वेल्व। फ्रेयान ट्वेल्व ये जो कंपाउंड होता है पहले यूज होता था एसी में। जो एसी आपका होता है ना, एसी में एक आपका लिक्विड यूज होता था, क्योंकि तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण से ये आपका ठंडक प्रदान करता है। लेकिन इसका यूज बाद में बैन कर दिया गया, क्योंकि ये जो कंपाउंड था इसके कारण से ओजोन लेयर में होल क्रिएट हो जा रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि which of the following reaction give best yield of C2H5Cl, यानी इथाइल क्लोराइड किसमें सबसे बेस्ट मात्रा में बनेगा। तो जब आपका ए देखो, जब आप इथेन को ट्रीट करते हो क्लोरीन गैस के साथ में, है ना, यदि पटे सब सनलाइट, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा न्यूक्लियो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीनेशन होगा इस इथेन का, और फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है इथाइल क्लोराइड ऑक्सो एसिड। तो जब ये आपका इथेन एक्सेस में होगा तब आपका इथाइल क्लोराइड जो होगा वो एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सही आंसर होगा ए वाला। अच्छा, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट किसके साथ में रिएक्ट करे, ताकि इथाइल क्लोराइड किसके साथ में रिएक्ट करे ताकि यह इथाइल एल्कोहल बना ले। तो अगर आप इथाइल क्लोराइड को ट्रीट करते हो विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक्वस, तो आपका क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल। फिर अगला है आपका एल्किल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ सिल्वर ऑक्साइड इल्ड। तो अगर आप क्या करते हो, एल्किल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करते हो, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ईथर बनता है और प्लस 2Ag, तो ईथर बनेगा ईथर। क्लोरोफॉर्म इज यूज एज, क्लोरोफॉर्म किसके तौर पे यूज होता है, क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे काम आता है। क्लोरोफॉर्म इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन। एसीटोन आपका जो है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग एसीटोन को क्या करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, विथ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो आपका बनता है क्लोरोफॉर्म। जब एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो आपका बनता है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका बनता है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पे आपका ब्लीचिंग पाउडर CuCl की सही आंसर होगा इसका। क्लोरोफॉर्म के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड प्लस H2। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रोमो इथेन इन ब्यूटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड ब्रोमो इथेन इन ब्यूटेज रिएक्शन। तो ब्रोमो इथेन मतलब C2H5Br। अगर इस ब्रोमो इथेन का हम ब्यूटेज रिएक्शन करवाएं, ब्यूटेज रिएक्शन करवाने के लिए मुझे इस ब्रोमो इथेन को सोडियम के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सब कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। इसका नाम है ब्यूटेन।
फिर अगला फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ट्राईईथर और एल्किल हाइलाइड इज कॉल्ड। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन करना है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ट्राईईथर एल्किल हाइलाइड। तो ये जो आपका एल्किल हाइलाइड को जब आप सोडियम के साथ क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। इस रिएक्शन का क्या नाम है, वुटेज रिएक्शन। सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल डाइहाइलाइड। जेमिनल डाइहाइलाइड में क्या होगा, दोनों दोनों हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन के ऊपर होगा ना। सही आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर हम अल्कोहल को हाइड्रोजन एसिड के साथ में ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हाइलाइड, तो क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो एच एक्स पे डिपेंड करेगा, यानी हाइड्रोजन हाइलाइड पे डिपेंड करेगा इस रिएक्शन का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो वही तो बता, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, क्लोरोफॉर्म को अगर आप ट्रीट करवाओगे नाइट्रिक एसिड के साथ में तो अब क्लोरिटोन बनता है। क्लोरिटोन मतलब आपका क्लोरिटोन मतलब आपका पी वाला, पी Cl3NO2। आगे पीछे कर दिया, लिखा वही है। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फॉस्फिन गैस बनता है। When chloroform is exposed to air and sunlight, slowly oxidized to be phosgene gas. Haloform are trihalogen derivative of methane. In the presence of sunlight, chloroform oxidized to produce carbon carbonic chloride। कार्बोनिक क्लोराइड मतलब COCl2।